सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को शाकंभरी जयंती और पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। दुर्गा जी के सौम्य स्वरूप यानी माँ शाकंभरी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। शाकंभरी पूर्णिमा, जिसे शाकंभरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, शाकंभरी नवरात्रि का ये अंतिम दिन है। शाकंभरी नवरात्रि को छोड़कर ज़्यादातर नवरात्रि शुक्ल प्रतिपदा को ही शुरू होती है, जो अष्टमी से शुरू होती है और पौष महीने में पूर्णिमा पर खत्म होती है। इसीलिए शाकंभरी नवरात्रि कुल 8 दिनों तक मनाई जाती है। पौराणिक शास्त्रों में माँ शाकंभरी जयंती से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी शाकंभरी का भी उल्लेख किया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कई राक्षस एक साथ आए और पृथ्वी पर बहुत अशांति पैदा करने लगे। राक्षसों के कारण ऋषि अपनी धार्मिक गतिविधियों को करने से सक्षम नहीं थे। यज्ञ पूजा आदि प्रभावित होने लगे। सभी शुभ कार्य समाप्त हो चुके थे। पृथ्वी पर बारिश बंद हो गई और ये 100 से अधिक वर्षों तक जारी रहा। पानी की कमी के कारण पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जीवन को खतरे में डालना शुरू कर दिया। पृथ्वी भर में विभिन्न स्थानों पर कई अकाल पड़ते हैं, जानवर मरने लगते हैं, वनस्पतियां और जीव सूखने लगते हैं, पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने लगता है, लोग भोजन और पानी की कमी के कारण मरने लगते हैं। इसके समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि एक साथ आते हैं और देवी भगवती की पूजा करते हैं। ऋषियों की बात सुनकर देवी शाकंभरी के रूप में अवतार लेती माँ दुर्गा वे पृथ्वी को बारिश का आशीर्वाद देती हैं। वे जड़ी बूटियों, सब्जियों और पानी से पृथ्वी को भरती हैं। सभी जीव फिर से जीवित हो जाते हैं और पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली सी भर जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम नाम का एक राक्षस था। ये राक्षस ने अपने आतंक से सभी को सताया। राक्षस देवों को हराना चाहता था। उन्हें एहसास हुआ कि ये संभव नहीं है यदि उन्हें वेदों और यज्ञों में उपलब्ध शक्ति प्राप्त हो। उसी को प्राप्त करने के लिए वे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गहरी तपस्या करने लगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या के प्रभाव से उसके सामने प्रकट होकर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वेदों का पूर्ण ज्ञान दे दिया। इसके फलस्वरूप पृथ्वी का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। ब्रह्मांड पर ज्ञान का प्रकाश समाप्त होते ही अंधकार की शक्ति बढ़ने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। देवता देवी शक्ति से प्रार्थना करना शुरू करने लगे और उन्हें दुनिया को बचाने के लिए आह्वान करने लगे। देवता की प्रार्थना सुनकर माँ जगदम्बा प्रसन्न होती हैं और उन्हें राक्षस दुर्गम के खिलाफ लड़ाई में विजयी होने का वरदान देती हैं। माता वेदों को राक्षस से मुक्त करवाती हैं। फिर वे माँ शाकंभरी का रूप धारण करती हैं और पृथ्वी पर वर्षा करती हैं। पृथ्वी पर पानी बहता है और सभी अंधेरे दूर हो जाते हैं। शाकंभरी देवी राक्षस का वध करके सभी को उस राक्षस के आतंक से मुक्त करा देती हैं। इसीलिए शाकंभरी रूप में माता के प्रकट को शाकंभरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में से एक है। दुर्गा के सभी अवतारों में से भीमा, भ्रामरी, शताक्षी तथा शाकंभरी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि माता केवल शाकाहारी भोजन का भोग ग्रहण करती हैं और इस घटना के बाद माता का नाम शाकंभरी माता पड़ा। माता शाकंभरी देवी की आराधना करने वालों का घर हमेशा अन्न के भंडार से भरा रहता है। ये माता अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद देती है। शास्त्रों के अनुसार इन्हें ही वैष्णो देवी, चामुंडा, ज्वाला, नैना, मनसा, शताक्षी देवी के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें हलवा पूरी, फल भाजी, मिश्री, मेवा और शाकाहारी भोजन का भोग लगाया जाता है। कई लोग शाकंभरी नवरात्रि के दौरान माँ के दर्शन करने उनके मंदिर जाते हैं। कहा जाता है कि अगर ऐसा किया जाए तो व्यक्ति को अन्न, फल, धन धान्य और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ की पूजा करते समय उनकी आरती जरूर करनी चाहिए। तो ये थी पौष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली माता शाकंभरी की कथा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कथा पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन हमारे चैनल पर सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर शाकंभरी माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।